जुम्मे का दिन क्यों खास है? जुम्मा इस्लाम में बहुत अहम दिन है। हदीस में आता है कि ये हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। सही मुस्लिम। इसलिए मुसलमानों के लिए जुम्मे का दिन इबादत, पाकीज़गी और तैयारी का दिन माना जाता है। नाखून काटना खुद में सुन्नत है, क्योंकि ये फितरत, प्राकृतिक स्वच्छता के अमल में शामिल है। एक मशहूर हदीस में आता है कि 5 चीजें फितरत में से हैं: खतना करना, मूछें छोटा करना, बगल के बाल साफ करना, शर्मगाह के बाल साफ करना, नाखून काटना। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत की गई है। इससे साबित हुआ कि नाखून काटना सुन्नत अमल है और साफ सफाई का हिस्सा है। यहाँ असल सवाल ये है, क्या जुम्मे के दिन नाखून काटने की कोई खास हदीस है जो साफ तौर पर कहती हो कि जुम्मे के दिन नाखून काटो? जवाब: ऐसी कोई सही प्रामाणिक हदीस मौजूद नहीं है जो खास तौर पर जुम्मे के दिन नाखून काटने को सुन्नत करार दे। कुछ रिवायतें मिलती हैं जिनमें जुम्मे के दिन नाखून काटने का जिक्र है, लेकिन मुहद्दिसीन, हदीस के विद्वान ने उन्हें ज़ईफ, कमजोर बताया है। इसलिए ये कहना कि जुम्मे के दिन नाखून काटना खास सुन्नत है सही नहीं है। हालांकि कोई खास सही हदीस नहीं है, लेकिन जुम्मे के दिन गुस्ल करना, खुशबू लगाना, साफ कपड़े पहनना, ये सब सुन्नत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना हर बालिग मर्द पर जरूरी ताकीद के साथ है। सही है बुखारी। जब जुम्मे के दिन पाक साफ होकर मस्जिद जाना सुन्नत है, तो बहुत से उलेमा ने कहा कि उसी दिन नाखून काट लेना बेहतर है। पूरी तरह साफ सुथरा होकर जुम्मे की नमाज अदा करे। ये बेहतर तरीका है, लेकिन फर्ज या खास सुन्नत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 2:286। इस आयत से साफ पता चलता है कि इस्लाम में मजबूरी और बीमारी का ख्याल रखा गया है। अगर कोई इंसान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठकर पढ़ सकता है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खड़े होकर नमाज पढ़ो, अगर खड़े न हो सको तो बैठकर, और अगर बैठ भी न सको तो लेटकर, इशारे से पढ़ो। सही बुखारी। ये हदीस साफ बताती है कि बीमारी की हालत में नमाज का तरीका बदल सकता है, लेकिन नमाज माफ नहीं होती जब तक इंसान होश में हो। फर्ज नमाज में खड़ा होना क़याम जरूरी है, लेकिन ये उस समय जरूरी है जब इंसान में ताकत हो। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, चक्कर आते हैं या डॉक्टर ने खड़े होने से मना किया है, तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है। कुर्सी या जमीन पर बैठ जाए, रुकू के लिए थोड़ा झुके, सजदा के लिए रुकू से ज्यादा झुके। अगर सजदा जमीन पर कर सकते हैं तो बेहतर है। अगर जमीन पर बैठना भी मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। अगर बीमारी इतनी ज्यादा हो कि बैठना भी मुश्किल हो तो लेटकर नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर के इशारे से रुकू और सजदा किया जाता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं। मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसकी टांगों में दर्द है, वो खड़ा होता है तो गिरने का डर रहता है। अगर वो जिद करे कि मैं खड़े होकर ही नमाज पढ़ूंगा तो हो सकता है वो गिर जाए और ज्यादा बीमार हो जाए। ऐसी हालत में बैठकर नमाज पढ़ना ही सही है, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है। सहाबा किराम भी बीमारी की हालत में बैठकर नमाज पढ़ते थे। इस्लाम ने कभी मजबूरी में सख्ती नहीं की। नफल नमाज बैठकर भी पढ़ी जा सकती है, चाहे इंसान तंदुरुस्त ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई तंदुरुस्त आदमी बैठकर नफल पढ़ता है तो उसे खड़े होकर पढ़ने की तुलना में आधा सवाब मिलता है। लेकिन बीमार आदमी को पूरा सवाब मिलता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो नियत देखता है। अगर इंसान की नियत है कि मैं खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी रोक रही है, तो अल्लाह उसे खड़े होकर नमाज पढ़ने का पूरा सवाब देता है। बीमार आदमी बैठकर नमाज पढ़ सकता है। अगर बैठना भी मुश्किल हो तो लेटकर पढ़ सकता है। नमाज हर हाल में अदा करनी चाहिए। इस्लाम आसान दीन है। अल्लाह ताला ने इंसान को मजबूर नहीं किया, बल्कि उसकी हालत को देखा है। इसलिए अगर कोई बीमार है तो उसे शर्म या डर महसूस करने की जरूरत नहीं। बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। अल्लाह हम सबको सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। नफिल नमाज वो नमाज है जो फर्ज या वाजिब नहीं होती, बल्कि बंदा अपने शौक और अल्लाह की मोहब्बत में अतिरिक्त रूप से पढ़ता है। जैसे तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, ताहियतुल मस्जिद, ये सब नफल की श्रेणी में आती हैं। इस मसले में सबसे अहम दलील हदीस से मिलती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम मोहम्मद ने फरमाया कि जो शख्स खड़े होकर नमाज पढ़े उसे पूरा सवाब मिलता है, और जो बैठकर पढ़े उसे आधा सवाब मिलता है, जबकि वो खड़ा होने की कुदरत रखता हो। इस हदीस से साफ मालूम होता है कि नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज, अनुमति प्राप्त है। लेकिन अगर कोई बिना मजबूरी के बैठे पढ़े तो उसे खड़े होकर पढ़ने की तुलना में आधा सवाब मिलेगा। नहीं,
नफिल नमाज के बारे में ये रियायत छूट दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति थका हुआ हो, कमजोरी हो या आराम की हालत में इबादत करना चाहता हो तो वो बैठकर भी पढ़ सकता है। लेकिन फर्ज नमाज के बारे में हुक्म अलग है। फर्ज नमाज में खड़े होना क़याम रुक्न है, यानी अनिवार्य हिस्सा। अगर कोई बिना मजबूरी के फर्ज नमाज बैठकर पढ़े तो नमाज नहीं होगी। हदीसों से ये भी साबित है कि मोहम्मद कभी कभी नफिल नमाज बैठकर अदा करते थे, खासकर उम्र के आखिरी दौर में। लेकिन अक्सर आप खड़े होकर पढ़ते थे। इससे दो बातें समझ में आती हैं। बैठकर पढ़ना जायज है, खड़े होकर पढ़ना ज्यादा अफजल है। अगर कोई बैठकर नफिल नमाज पढ़ना चाहता है तो तरीका यह है, 2 रकअत की नियत करे बैठी हुई हालत में तकबीर तहरीमा कह क़िराअत, सूरह फातिहा और दूसरी सूरह पढ़े रुकू के लिए हल्का झुके सजदा सामान्य तरीके से करे। अगर जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। सजदा करने की कोशिश जमीन पर ही करें, लेकिन अगर संभव न हो तो इशारे से भी किया जा सकता है। हदीस में आधा सवाब का जिक्र इसलिए है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना ज्यादा मेहनत और तवज्जो ध्यान की मांग करता है। इस्लाम मेहनत और कोशिश को कद्र की निगाह से देखता है। लेकिन अगर कोई बीमारी, बुजुर्गी या कमजोरी की वजह से बैठकर पढ़े तो उसे पूरा सवाब मिल सकता है, क्योंकि अल्लाह इंसान की नीयत देखता है। इस मसले में चारों मशहूर इस्लामी विचारधाराएं मजहब हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली सब इस बात पर मुत्तफिक सहमत हैं कि नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज है, भले ही कोई खड़ा होने की ताकत रखता हो। हाँ, सब इस पर जोर देते हैं कि खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। सफर के दौरान भी नफिल नमाज बैठकर पढ़ी जा सकती है। हदीसों में आता है कि मोहम्मद सफर में ऊंट या सवारी पर भी नफिल नमाज अदा कर लेते थे, चाहे किबला की तरफ पूरी तरह रुख न भी हो। इससे पता चलता है कि नफिल में आसानी और लचीलापन है। आज के समय में भी यही हुक्म लागू होता है। अगर आप स्वस्थ हैं, खड़े होकर पढ़ना बेहतर है। अगर थकान है, बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर बीमारी है, बैठकर या इशारे से भी पढ़ सकते हैं। इस्लाम कठिनाई नहीं बल्कि आसानी चाहता है। एक बुजुर्ग आदमी था जिसका नाम अब्दुल रहीम था। वो हर रात तहज्जुद की नफिल नमाज पढ़ता था। पहले वो खड़े होकर पढ़ता था, लेकिन उम्र बढ़ने पर कमजोरी आ गई। उसने सोचा कि अब बैठकर पढ़ना शायद ठीक नहीं होगा। एक आलिम ने उसे बताया कि नफिल नमाज बैठकर पढ़ना बिल्कुल जायज है, और अगर मजबूरी है तो पूरा सवाब भी मिलेगा। उस दिन के बाद अब्दुल रहीम सुकून से बैठकर तहज्जुद पढ़ता और उसकी आंखों में आंसू होते, क्योंकि उसे मालूम था कि अल्लाह उसकी नीयत को देख रहा है। नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज है, खड़े होकर पढ़ना ज्यादा अफजल है। बिना मजबूरी के बैठे पढ़ने पर आधा सवाब मिलता है, मजबूरी में पूरा सवाब मिलता है। इस्लाम आसानी और रहमत का दीन है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दीन को आसान बनाया है। नफिल नमाज इबादत का वो दरवाजा है जो बंदे को अल्लाह के करीब ले जाता है, चाहे खड़े होकर पढ़े या बैठकर। असली चीज है दिल की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी। इस्लाम में सफाई को आधा ईमान कहा गया है। नमाज, रोजा और अन्य इबादतों में पाकी और सफाई का बहुत महत्व है। मिसवाक करना न केवल मुंह की सफाई का जरिया है, बल्कि ये एक बड़ी सुन्नत भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्कत का डर न होता तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म देता। इस हदीस से साबित होता है कि मिसवाक करना बहुत पसंदीदा अमल है और सुन्नत है। जी हाँ, रोजे की हालत में मिसवाक करना जायज भी है और सुन्नत भी। इस बात की दलील कई अहादीस से मिलती है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में भी मिसवाक करते थे। इससे साफ पता चलता है कि रोजे में मिसवाक करना न केवल जायज है बल्कि सुन्नत के मुताबिक है। कुछ लोग कहते हैं कि रोजे में ज़वाल दोपहर के बाद मिसवाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक पसंदीदा है। लेकिन इस बारे में उलमा की राय ये है कि मिसवाक हर वक्त सुन्नत है। रोजे की हालत में भी इसका हुक्म बदलता नहीं। मुंह की बदबू पेट खाली होने की वजह से आती है, मिसवाक से वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। इसलिए अधिकतर उलमा के नजदीक दोपहर के बाद भी मिसवाक करना जायज है। रोजे में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसका स्वाद गले में जा सकता है। लेकिन सूखी मिसवाक या बिना स्वाद वाली मिसवाक का इस्तेमाल करना बेहतर है। अगर कोई मिसवाक चबाते हुए उसका रस निकल ले तो रोजा टूट सकता है, इसलिए एहतियात जरूरी है। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु रोजे में हर समय मिसवाक जायज है। इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु माइनस ज़वाल के बाद मकरूह तंज़ीही कहा, लेकिन रोजा नहीं टूटता। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु माइनस हर वक्त जायज। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह अन्हु माइनस अधिकतर समय में जायज। यहाँ हम चारों इमामों का जिक्र कर रहे हैं। अबू हनीफा, मोहम्मद इब्न इदरीस, शाफई, मालिक इब्न अनस, अहमद इब्न हंबल, चारों इमामों की राय से साबित होता है कि रोजे में मिसवाक करना आमतौर पर जायज है। एक गांव में अहमद नाम का एक नौजवान था। रमजान का महीना था। उसने अपने दादा से पूछा, दादा जान,
क्या रोजे में मिसवाक करना सही है? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोजे में मिसवाक करते थे। जब नबी का अमल है तो हमारे लिए भी सुन्नत है। अहमद ने कहा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के बाद नहीं करनी चाहिए। दादा ने समझाया, बेटा, इस मसले में उलमा का थोड़ा इख्तिलाफ है, मगर ज्यादातर कहते हैं कि हर वक्त जायज है। असल बात यह है कि हम सुन्नत पर अमल करें और एहतियात रखें। अहमद ने उसी दिन से रोजाना मिसवाक करने की आदत डाल ली। रमजान में भी वो फजर से लेकर असर तक हल्के हाथ से मिसवाक करता। उसका रोजा भी कायम रहता और सुन्नत पर भी अमल होता। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी उससे सीखने लगे। सबको समझ आया कि इस्लाम सफाई और तहजीब का दीन है। मुंह की बदबू दूर करता है, दांत मजबूत करता है, मसूड़ों को ताकत देता है। रोजे में मिसवाक करना जायज है, ये सुन्नत है। दिन के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। एहतियात ये है कि उसका कोई टुकड़ा या रस गले में न जाए। इसलिए रोजेदार को चाहिए कि वो मिसवाक को अपनी आदत बनाए, खासकर रमजान में, ताकि सुन्नत पर अमल भी हो और सफाई भी कायम रहे। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।